नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैजन सरकार। मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गाँव से हूँ। अगर आपका सपना है बैंक एग्जाम क्रैक करना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इधर पर रीजनिंग का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आप एग्जाम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के लॉजिक इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो आपको एक रिलेशन के लिए जो जो स्टेप फॉलो करना होगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले आप लोग ये स्टेप ध्यान से देखो, इसके बाद मैं बताता हूँ फिर पे क्या बता रहा है। ओके, टाइम स्टार्ट, 2 मिनट टाइम है। तो चलिए, आप लोगों को टाइम खत्म हो चुका है। आप लोग ध्यान से देखो इस स्टेप में क्या क्या बता रहा है। ठीक है, देखो, जब फीमेल मतलब लड़की बोलेगा तब आपको सर्कलर सर्कल बना के दिखाना पड़ेगा। ओके, और जब मेल बोले तो आपको ट्रायंगल बना के देखना पड़ेगा। ओके, आप दूसरा भी सिंबल लेके दे सकते हो, जैसे कि कुछ लोग लड़का को प्लस सिंबल और लड़की को माइनस सिंबल दे के दिखाता है। तो मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग फीमेल को सर्कल करो और मेल को ट्रायंगल करो। ओके, जब आप लोगों को शादीशुदा बताना है तब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, मतलब मिडिल में ऐसे सिंबल देना पड़ेगा। ओके, और जब भाई बहन बोलेगा तब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। या जब आपको भाई भाई मतलब ब्रदर ब्रदर बोलेगा तब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। और जब आपको बहन बहन मतलब सिस्टर सिस्टर बोलेगा तब आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। जनरेशन हमेशा तुम लोगों को ओल्ड से न्यू जनरेशन की तरफ जाना है। जैसे कि तुम समझो, इधर पर थर्ड जनरेशन में तुम हो। ओके, तो तुम थर्ड जनरेशन पे हो, तो इधर पर जो सेकंड जनरेशन है, इधर पर तुम्हारा मम्मी या पापा बैठेगा। इसके बाद उसके ऊपर तुम्हारा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बैठेगा। जो आप इसके बाद आप जो थर्ड जनरेशन पे बैठे हो उसके नीचे आपका जो लड़का है या लड़की है या आपका निपोआ है या निसेस है वो बैठेगा। उसके नीचे आपका डॉटर, उसके नीचे आपका क्या बताऊं उसको, उसके नीचे आपका जो लड़का या लड़की है उसका लड़का लड़की बैठेगा। मतलब आपका उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर डॉटर या ग्रैंड सन वो बैठेगा। ओके, तो आप लोग को रिलेशन समझ में आ गया। अब आपको स्क्रीन पे मैं एक ब्लड रिलेशन देता हूँ, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए। मैं इसके लिए आप लोगों को 3 मिनट टाइम देता हूँ, तो टाइम स्टार्ट, आप लोग पहले सॉल्व करिए।
तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सर बहुत से लोगों ने ये वाला ब्लड रिलेशन कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर क्या बता रहे, ए फीमेल कॉन्सिस्ट ऑफ 8 मेंबर, एरा 8 मेंबर। ओके, इसके बाद क्या बता रहे, बी इज द पेरेंट ऑफ ई। तो बी क्या है, पेरेंट है। किसका पेरेंट मतलब क्या, मम्मी या पापा होगा पेरेंट, बट कौन होगा वो मेरे को नहीं पता। जब ये बताया कि बी इज द पेरेंट ऑफ ई का पेरेंट है। इसके बाद मतलब हु मतलब ई इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए का ओनली सिस्टर। देखो ए का ओनली सिस्टर कौन है, ई। पहले ई क्या है, सिस्टर। किसका सिस्टर, ए का। ओके, इसके बाद क्या बता रहे, एस इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। एस क्या है, फादर इन लॉ। एस फादर इन लॉ किसका, बी का। मतलब क्या है, एस फादर इन लॉ मतलब बी ने जिससे शादी करा होगा, बी ने जिससे शादी करा होगा उसकी मम्मी या पापा, नहीं पापा होगा, उसकी पापा। बी ने जिसके साथ शादी करा होगा उसकी पापा। ओके, या मतलब फादर। इसके बाद बताइए, डी इज द ओनली डॉटर ऑफ एस। डी क्या है, डॉटर। किसका, एस का डॉटर। मतलब एस की जो डॉटर होगा, एस क्या है पहले देख, एस इधर पर फादर है तो इसको फादर में बना देता हूँ। एस का डॉटर कौन है, डी। ओके, मैंने डी बना दिया। ये क्या है, डॉटर। इसके बाद बता रहा है, जी इज द जी इज द सन ऑफ एफ। जी कौन है, सन। जी इज द सन, जी किसका सन, एफ का सन। तो एफ का सन का नाम क्या है, जी। तो इधर पर मैं जी भी लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद बता रहा है, एप हु मतलब एप। एप इज द सन इन लॉ ऑफ एप। ए इसका, तो एप क्या है, सन इन लॉ किसका, ए इसका सन इन लॉ। मतलब एस, इधर पर एस को तुम बैठा लो पहले। एस का सन इन लॉ मतलब सन इन लॉ किसको बोलते हैं, जब एस का जो बेटी होगा इधर पर उसके साथ शादी करा होगा एफ, तब मैं क्या बताऊँ, सन इन लॉ। ओके, इसके बाद बता रहे हैं, सी इज द फादर ऑफ ए। सी कौन, फादर है, ए का फादर। ए का फादर कौन है, सी। ए का फादर सी मतलब सी इज फादर ऑफ ए। देखो, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, पहले आप लोग समझो। मैं एक साथ में कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, बट मैं अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि जो लोग बिगिनर हैं उन लोगों को ज्यादा समझ में आ सके। पहले जो लोग बिगिनर हो, पहले आप लोग ऐसे ऐसे करके, मैंने जैसे बनाया ऐसे ऐसे पहले आप लोग कर लो, इसके बाद एडजस्ट करो। ओके, पहले एडजस्ट मत करो। देखो मैं इधर पर, इसके बाद मैं एडजस्ट करता हूँ। देखो कैसे करना है। पहले मैं किससे ले सकता हूँ, पहले मैं इसको लेता हूँ। हाँ, एस, पहले एस ले लेता हूँ मैं। एस का डॉटर कौन है, डी। ओके, मैंने डी ले लिया, हो गया, डी को ले लिया। इसके बाद देखो मेरे को इधर पर क्या बताया, एस का जो डॉटर होगा उसके साथ किसने शादी कराएगा, एफ। और इधर पर क्या बताया, बी ने इसका जो डॉटर या सन होगा उसके साथ शादी करा, बट मेरे को ये एग्जैक्ट नहीं बताया कि बी ने किसके साथ शादी करा। और इधर पर एग्जैक्ट बता दिया है कि इसका जो लड़की, हाँ इसका जो डॉटर होगा उसके साथ एफ ने शादी करा। इसलिए मैं इधर पर एफ को दे देता हूँ। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पहले उसको ट्राई करिए, इसके बाद दूसरे वाले को ट्राई करिए। ओके, इधर पर इस बार देखो, डी लड़की है तो एफ क्या होगा, लड़का होगा। मैंने लड़का बना दिया। ओके, हो गया ये वाला कंडीशन। इसके बाद बता रहा है, देखो इस बार इसको देखो, इसका जो लड़का या लड़की होगा उसके साथ बी ने शादी करा, मतलब डी का और एक भाई या बहन होगा
उसके साथ किसने शादी करा होगा? बी ने शादी करा होगा। बी का मेरे को क्या जेंडर पता है? नहीं पता है। इधर पे क्या पता है? ई का, बी का जो इधर पर बता दिया कि ई कौन है? ई लड़की है। तो इधर पर ई को मैं क्या बना देता हूँ? लड़की, सर्कल करके लड़की बना देता हूँ, ठीक है। तो बी का नीचे ई आएगा, मतलब बी का डॉटर होगा ई। तो बी का डॉटर होगा, इधर पर जो बैठेगा उसका भी डॉटर होगा। तो इधर पर मैं ई को दे देता हूँ। तो चलिए ई को मैंने दे दिया, हो गया ये वाला भी कंडीशन। इसके बाद देख, ई के साथ एक का मतलब दोनों भाई बहन या बहन भाई ऐसा हो सकता है। बट एक का तो मेरे को जेंडर नहीं पता, तो मैं इधर पर एक को बैठा देता हूँ सिर्फ। एक का जेंडर अभी तक मेरे को नहीं पता। ओके। इसके बाद देख, ये वाला देख, सी के नीचे ए आएगा, मतलब सी कौन होगा? पापा होगा। किसका? ए का पापा होगा। ओके। तो देख, ए का पापा मतलब ई का भी पापा, और इधर पर तो एक है, तो इधर पर ही बैठेगा सी। मतलब क्या? सी का, सी होगा किसका? ए इसका सॉन। और सी जब सॉन होगा मतलब लड़का होगा, तो बी क्या होगा? लड़की होगा। तो इधर पर मैं लड़की बना देता हूँ, हो गया। और कुछ बच्ची है इधर पर, और एक बच्चा हुआ है। एफ के नीचे मेरे को जी आना चाहिए, तो एफ के नीचे मतलब जी क्या है? एफ का जी होगा एफ का सॉन। तो इधर पर डी का भी सॉन ही होगा जी। हो गया, कंडीशन इज सॉल्व। इधर पर क्या बता रहे? ए बी सी डी एफ ई ए और जी। ए का तो मेरे को जेंडर नहीं पता। देखते हो इधर पर, ए इस बी सी ने शादी करा होगा, ई ए ओके, डी एफ जी। ओके, हो गया सॉल्व। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। वाला मैं दो वाला करके बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। पहली बात, ये सब तो आप लोगों को समझ में आ गया। जितना मैंने कंडीशन लिखा ये सब आप लोगों को समझ में आ गया। ओके। इसके बाद, आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे करना है। ध्यान से देखो, इधर पर बता रहे हैं, मैंने पहले किससे स्टार्ट करा? इससे। क्यों स्टार्ट करा? इसके नीचे मेरे को डी चाहिए, मतलब एस की डॉटर होगा डी। और मेरे को ये भी पता है कि एस की जो डॉटर होगा उसके साथ अपने शादी करेगा। और इसका डॉटर मेरे को इधर पर पा लिया कि डी होगा, तो इसीलिए मैंने एस, ये वाला कंडीशन से पहले स्टार्ट करा होगा, ठीक है। इधर पर एज दे दिया, एज के नीचे मेरे को डी डॉटर, और इधर पर बता दिया एज की डॉटर के साथ अपने शादी करा, तो इधर पर मैंने ये बता दिया। और ये देखो, डी जब लड़की है मतलब फीमेल है, तो ए ऑब्वियसली मेल होगा। और मैंने क्या बताया, मेल को मैं ट्रायंगल वाला सिंबल दे के दिखाऊंगा, दिखा दिया। इसके बाद देख, ये वाला हो गया। इसके बाद देख, इसका जो भी और एक लड़का और लड़की होगा उसके साथ बी ने शादी करा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका दो, इधर पर मेरे को मिल रहा है कि दो चिल्ड्रन होगा। तो एक चिल्ड्रन डी होगा, तो दूसरा चिल्ड्रन कौन होगा मेरे को मालूम नहीं। तो इधर पर कौन होगा मेरे को मालूम है, तो ऐसे में इधर पर बी बैठा देता हूँ, ठीक है। बी का भी जेंडर नहीं पता, हो गया। इसके बाद इधर पर बी का डॉटर ई होगा। बी का डॉटर मतलब बी ने जिसके साथ शादी करो, इधर पर जो उसका भी डॉटर होगा ई। इधर पर मैं ई को बैठा दिया, ओके। इसके बाद देख, ई के साथ ए का क्या संबंध है? ए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो मेरे को मालूम नहीं है। तो देख, इधर पर मैं ए को दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका जेंडर मेरे को बताया ही नहीं ना। जेंडर बता देता तो हो जाता, तो जेंडर नहीं बताया, तो इधर पर मैंने ए को बैठा दिया, ओके। इसके बाद देख, एक का पापा है सी, बट देख, एक का पापा है सी मतलब ए का भी पापा होगा सी, ओके। तो इधर पर मैं सी को बैठा, क्योंकि देख इधर पर तो एक है, तो दो, एक लड़का एक लड़की से शादी होता है, इसीलिए मैं इधर पर सी को बैठा था। इसका मतलब क्या है? सी किसका? सी
ए इसका सन होगा, इधर पर मैंने सन बना दिया, और बी तो ए सन होगा, ये क्या होगा, ए सी जब लड़का है तो आप लोग को मालूम है कि बी क्या होगा, लड़की होगा, क्योंकि लड़का लड़की से शादी होता है। बना दिया। और लास्ट कंडीशन क्या है, एफ के नीचे जी। तो ए रहा एफ के नीचे जी, मतलब डी के नीचे भी जी होगा, तो इधर पे मैंने जी बना दिया, जी क्या है, एक लड़का है। हो गया सॉल्व। अब आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए इस तीनों क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 3 मिनट टाइम देता हूँ। टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सब लोगों ने ये तीनों का तीनों क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। इधर पर क्या बता रहे हैं, हाउ मेनी मेल आर देयर अमंग द गिवन मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो वो जो मैंने ब्लड रिलेशन का जो फैमिली मेंबर्स जो बनाया, उधर पर कितना ऐसा मेल है मेरे को बताना पड़ेगा। ओके, देखो इधर पर मेरा 1 2 3 4 4 मेल है, बट एक का तो जेंडर नहीं पता ना, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो मेरे को मालूम नहीं है कि कितना मेल होगा। आप खुद ही समझ लो कि देखो इधर पर मेरे को मिल रहा है कि 4 मेल एग्जैक्ट मिल रहा है, बट एक का जेंडर तो मिल नहीं रहा ना, तो ये मेल भी हो सकता है, मैं फीमेल भी हो सकता है। मैं क्यों इसीलिए मैं इसको मेल धरूं या फीमेल धरूं, वो तो मेरे को मालूम नहीं ना। इसलिए क्या होगा इसका आंसर, कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब मेरे को मालूम नहीं है कितना होगा। ओके, इसके बाद बता रहे हैं हाउ इज एस रिलेटेड टू ए, मतलब ये इस ए का क्या होगा। देखो ए इस क्या है, ए का जो पापा है, पापा का पापा, मतलब ए का फादर, ग्रैंडफादर। ओके, इधर पर देखो ग्रैंडफादर है क्या, नहीं है, मतलब नॉन ऑफ दिस आंसर। इसके बाद बता रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू जी, सी जी का क्या होता है। ओके देखो, का है सी, ये रहा सी, और जी इधर पर है, मतलब जी का क्या है, जी का मम्मी का मम्मी का ब्रदर, मतलब जी का अंकल ही होगा। इधर पर देखो अंकल है आंसर में, हाँ है। तो आंसर क्या क्या है, ई डी बी, ई डी बी। तो दोस्तों आज का क्लास यही तक था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करना ना भूलिए। और आपका कोई भी डाउट होगा वो कमेंट पे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका कमेंट देख के आंसर दे दूंगा। तो ओके, तो चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।